नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी बड़े परेशान हैं। रेलवे की जो ALP की वैकेंसी आई है और वो इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई है कि बच्चा क्यों परेशान नहीं होगा। उसी के लिए तो ये प्रोटेक्ट चल रहा है, इतना ज़्यादा लड़ाई चल रही है। क्यों चल रही है? रीज़न यही है कि वैकेंसी कम है। बट रेलवे ने पूर्ण रूप से कह दिया है कि अब हर साल वैकेंसी निकालेगा, तो वो करीब ALP की वैकेंसी देने के बाद फरवरी में कितनी वैकेंसी अनाउंस करेगा उसके बारे में उसने इंक्वायरी दे दी है। लगभग 9,000 के आसपास टेक्नीशियन की भर्ती आएंगी। दोनों को मिला के 14 से 15,000 के आसपास इस साल ये वैकेंसी का कलेक्शन आपको मिला है। अब क्या कर सकते हैं? हक की लड़ाई अभी भी हमको लड़ते रहना है और पढ़ाई भी साथ में करते रहना है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ALP के फॉर्म बनना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। 19 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमको जोन को चॉइस करना पड़ेगा। अगर गलत जोन हमने चॉइस कर लिया तो हमारा सिलेक्शन रुक सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जोन वाइज, कैटेगरी वाइज जोन की डिस्कशन करेंगे कि कहां से आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए जिससे आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए। और मैं फिर से बोल रहा हूं, वैकेंसी इतनी कम है और लाखों की संख्या, 50, 60, 70 लाख आराम से इस वैकेंसीज में, टेक्नीशियन ALP की वैकेंसी में जो अलग अलग है, इनमें कम से कम आपके इतने फॉर्म तो भरने ही जा रहे हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि एक बहुत बड़े समुद्र में हमने एक पत्थर फेंक दिया, पता ही नहीं कहां गिरा। बट जो बच्चा मेहनत करेगा और मेहनत के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है, तो आपको अपना जी जान लगाना पड़ेगा। भले ही आप किसी भी जोन से फॉर्म भरेंगे, लेकिन आपको जी जान तो लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एडवाइस दूंगा अपने अनुभव के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर, कि आपको कौन सा जोन सेलेक्ट कर लेना चाहिए जिससे आपके सिलेक्शन के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो जस्ट ही अभी कंपटीशन के क्षेत्र में उतरे हुए हैं, तो उनको एक आइडिया नहीं होता है और उनकी अच्छी प्रिपरेशन भी नहीं होती है। और जो ऑलरेडी 5-6 साल से प्रिपरेशन कर रहा है उसको एक जानकारी रहती है कि हमको क्या करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट होगा वो 2 जगह कूदने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको सबसे पहले क्या दिखेगा? टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी दिखेंगे। ये दिख रही है आपको, ये वाली 1192 वैकेंसी दिखेंगी। और एक जगह जाएगा तो उसको दिखेंगी यहां पर 758 वैकेंसी दिखेंगी। सिकंदराबाद में जाएगा तो उसको ये ज्यादा जबरदस्त वैकेंसी दिखेंगी। और अगर वो बिलासपुर जाएगा तो उसको ये वाली वैकेंसी दिखेंगी। तो 90% स्टूडेंट तो जो पढ़ने वाला है, लेकिन एवरेज है जो अभी शुरुआत ही कर रहा है, जहां वैकेंसी ज्यादा है वहां कूदेगा पहले तो वो इन 2 जोन्स में कूदेगा। तो मोस्ट ऑफ द फॉर्म तो आप ये देख लेना कि इन्हीं जोन में भरे जाएंगे। लेकिन जिसको बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं अपने जोन से लड़ना चाहता हूं, अपनी जगह पे रहकर काम करना चाहता हूं, वो डेफिनेटली उसी जोन से भर सकता है। फिर भी हम सोचते हैं, समझते हैं चीजों को कि अगर हम ये लास्ट वाली वैकेंसीज को छोड़ दें और हम ये समझें कि यहां पर जो हमारी कैटेगरीज है, उस कैटेगरीज में, उस लोकेशन में, उस जोन में एक सफिशिएंट वैकेंसी है कि नहीं। अगर सफिशिएंट वैकेंसी है तो उस जोन से भर दूं, और अगर नहीं है तो क्या मतलब उस वहां पर जाने का, है कि नहीं। तो समझो बात को। जैसे अगर मैं बात करता हूं अपन लोग यहां से स्टार्ट करते हैं अहमदाबाद से। अगर हम अहमदाबाद से बात करें और जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहां पर करीब कितनी वैकेंसीज हैं? 95 वैकेंसीज हैं जनरल वालों की, ठीक है, ठीक ठाक है। कहां से? अहमदाबाद से, वेस्टर्न रेलवे से। और अगर हम बात करें OBC वालों की तो यहां पर 65 वैकेंसी है। काफी कम वैकेंसी से, मतलब ठीक ठाक है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि अगर आप यहां पर चलते हो प्रयागराज में आप जाओगे तो OBC का ये पड़ला है, यहां पर देख सकते हैं 27-12, कुछ खास वैकेंसीज नहीं है। तो यहां पर ठीक ठाक है। अगर आप चाहते हो, जनरल कैटेगरी में 95 है और आप देखेंगे कि हर जगह ऐसा ही स्कोर है, 150, 200, कभी कई जगह होगा, कुछ जगह ही होगा 200 के आसपास, नहीं तो 150, 160 के ऊपर स्कोर है। तो ये 100 के नियरेस्ट है। इसका मतलब इस जोन से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, जनरल वाले, ठीक है। और अगर हम बेस्ट जोन की बात करें वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अब हम बात कर लेते हैं यहां पर बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। तो बेंगलुरु में अगर हम बात करें तो देखो, जरा ध्यान से देखिए बेटा आप लोग, कि 186 वैकेंसीज हैं जनरल की, सीट, इतनी सीट है वहां पर, ठीक है। और OBC की बात करें तो 127 है, ओके। और टोटल की अगर हम यहां पे बात करें तो 473 वैकेंसीज है। तो ये यहां पर आपको सपोर्ट मिल जाएगा। जनरल वालों को बिना आंख बंद करे यहां से फॉर्म भर देना है, यहां से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द अभ्यर्थी जा कूदेगा,
और जहाँ की कट ऑफ हो सकता है ज़्यादा चली जाए, बिल्कुल जाएगी। 90% बच्चा तो वहीं जाएगा, देख लेना आप। अब जैसे कि अगर हम इसको छोड़ो, अभी बिलासपुर को छोड़ो, यहां पर आते हैं कोलकाता। कोलकाता में अगर आप आते हो तो आप जरा ध्यान से देखना, कोलकाता में जनरल का जो सीट है 155 और 30, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे की अगर हम बात करें तो 185 सीट है यहां पर। तो यहां से भी आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो यहां से भी आपको फायदा मिल जाएगा जनरल वालों को, क्योंकि यहां पर पोस्ट ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, ओके। चेन्नई चले जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे जनरल वाले, ठीक है। और इसी तरह से मालदा चले जाओगे तो भी जनरल वाले कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये तो वही बात हो जाएगी कि तालाब में हमने पत्थरों फेंका, आप ढूंढने बैठ गए, मिल ही नहीं रहा, वो वाली चीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेस्ट है। एक तो मैंने बताया कोलकाता में 185 वैकेंसी है जनरल वालों के लिए। और यहां पर अगर हम बात करें, ओबीसी वालों को हाथ नहीं डालना है, ओबीसी वालों को इस लोकेशन पर हाथ नहीं डालना है। जनरल वाला चाहे तो यहां पर काम कर सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहां पर बेंगलुरु की, तो यहां पर जनरल वाला भी आ सकता है और ओबीसी वाला आ सकता है, दोनों के लिए बेस्ट है। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, इस बेस्ट में भी अपना हक छीनने के लिए, एक सीट लेने के लिए पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद अगर मैं मुंबई की तरफ चलता हूं तो मुंबई में आप देखेंगे सारे रेलवेज मिलाकर यहां पर 10, 41, 179 कुल करीब 213 वैकेंसीज हैं। तो 213 वैकेंसीज, ये भी ठीक है मुंबई में, और बढ़िया है। ये जोन भी आप बेस्ट में डाल सकते हो जनरल वालों के लिए, और ओबीसी वालों के लिए भी बेस्ट में डाल सकते हो। 132 वैकेंसीज है, तो इस जोन को अगर आप चॉइस करते हो तो अभी आपका काम बन जाएगा जनरल वालों का और किसका, यस, ओबीसी वालों का। अब हम सर SC ST की बात नहीं करें तो आप देख सकते हैं ना के बराबर वैकेंसीज है यहाँ पर। देखिए क्या ST ST वाला लड़ेगा यहाँ पर, तो जनरल और ओबीसी की बात की गई यहाँ पर। अब थोड़ा सा अगर हम देखें इसमें टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी है तो देखो ये है 547, 547। तो आपके लिए मुंबई भी यहाँ पर वेस्ट जोन है, यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जनरल वाले और ओबीसी वाले, ठीक है। तो टोटल को भूलिए, आप इनको देखिए कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है वहां पर। इधर आइए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रयागराज की बात करें तो देखो जनरल वाला अगर चाहे तो यहां से फॉर्म भर सकता है, 184 वैकेंसीज है। और अगर ओबीसी की बात करें तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, 27-12 वैकेंसीज है। पटना में तो खेल ही खत्म है, पटना में तो जाने ही मत, क्योंकि 15 तो जनरल की वैकेंसी है भाई साहब। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो 10 है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसके बाद अगला जो जोन है ये आपका सिकंदराबाद है, और सिकंदराबाद में आपकी इतनी वैकेंसी है, मोस्ट ऑफ दी जहां पर जाएंगे तो ऑब्वियसली जो सिकंदराबाद से है तो वो जहां से फॉर्म फिलअप कर सकता है। लेकिन अगर आप कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अपनी वैकेंसीज देखकर सोच समझकर अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो ये जो मैंने जोन्स सेट किए हैं वहां पर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं अपनी पोस्ट ऑफ वैकेंसीज को देखकर जोन वाइज, ठीक है। तो ये कुछ बेस्ट जोन है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर इंडिकेट किए हैं। बाकी आपकी चॉइस है कि आप कहाँ नौकरी करना चाहते हो, और आपको नौकरी करने से ही मतलब है तो आप कहीं पर भी कूद सकते हो। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें मालदा की कट ऑफ कम जाती है तो आप चाहो तो जनरल वाला बच्चा वहाँ पर जा सकता है। बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहाँ की कट ऑफ कम जाती है। अब पटना की देखोगे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, वहाँ वैकेंसी नहीं है भैया, समझ पा रहे हो बात को। तो ये चीज़ है। तो ये आज की इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आपको अपनी कैटेगरी वाइज अगर आप चॉइस करते हो तो डेफिनेटली आप उसमें सिलेक्शन ले पाओगे। और साथ ही आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए हम साइंस की बहुत ही जबरदस्त फिजिक्स की क्लासेस लेकर आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ELP में फिजिक्स के टॉपिक सबसे ज़्यादा आते हैं। तो फुल डिटेल में हम आपको PDF वगैरह सब प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी दोस्त यारों को शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।